हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज का हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की रिवीजन की क्लास है। आज के रिवीजन की क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। इसमें हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसों का ट्रांसलेशन करेंगे और उसमें आने वाली कमियों को दूर करेंगे। तो बच्चों देखिए, वह विद्यालय जाता है। सबसे पहले हो जाता है इंडेफिनिट की पहचान। इंडेफिनिट की पहचान आपकी क्या होती है? ता है, ती है, ता है, ती है, ते हैं, ये सब जो है कि आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हो जाती है। तो इन सभी सेंटेंसों में आप देखिए वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं वर्ड आए हुए हैं, शब्द आए हुए हैं। इससे हमारा जो है कि ये क्लियर हो जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चों डू और डज। डू और डज। डू और डज जो है कि एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करते हैं। ट्रांसलेशन को देखिए, वह विद्यालय जाता है, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में आपका जो है कि हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और उसमें यस या और ईएस का प्रयोग किया जाता है। देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें ईएस लगा दिया गया है, गो टू स्कूल। उसके बाद है वह खाना खाती है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, जब जाती है, खाती है, पीती है ऐसे वर्ड आएंगे तो इसका जो सब्जेक्ट होगा वह क्या होता है? आपका फेमिनिन होता है। तो यहाँ पे वह की इंग्लिश फेमिनिन में सी लिखा जाएगा, सी इट, और उसके साथ देखिए यस का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कोई अंतिम लेटर कोई जो है कि कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पे हम यस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इट्टी जो है कॉन्सोनेंट आया था, इसलिए हमने यहाँ पे यस का प्रयोग कर दिया, इट्स फूड। उसके बाद श्याम नहीं टहलता है, नहीं शब्द आया हुआ है यहाँ पे, यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहाँ पे ता है भी आया हुआ, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है आपका। देखिए श्याम, अब नेगेटिव सेंटेंस में चूंकि डू और डज का प्रयोग होना स्टार्ट हो जाता है और यस या ईएस का कार्यक्रम हटा दिया जाता है। तो देखिए श्याम, डज, उसके बाद नॉट और फिर मेन वर्ब वॉक। आप पत्र लिखते हो, सब्जेक्ट यू। जब सब्जेक्ट यू यानी प्लूरल आ गया तब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस था, इसमें नेगेटिव शब्द नहीं था। यहाँ पे यस और यस का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट आ जाने के कारण यहाँ पे यस और यस का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, पत्र, लेटर। क्या गाय घास चरती है? तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा या किसी भी टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह लगे होंगे, जिससे आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए वह इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप है? जब प्रश्नवाचक शब्द से शुरुआत हो, किसी भी वाक्य का जब प्रश्नवाचक शब्द से शुरुआत हो तो वह फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव होता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले प्रयोग की जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है। अंत में क्वेश्चन मार्क अति महत्वपूर्ण होता है। दूसरा सेकंड टाइप दिया हुआ, ये आपका फर्स्ट टाइप था और ये वाला जो है कि आपका सेकंड टाइप है। आप क्यों फुटबॉल खेलते हो? जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में कहीं पर आए तब वह सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव माना जाता है। इसमें जो है कि क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द की वर्ड मीनिंग पहले लिखी जाती है, उसके बाद जो है कि आपका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब प्रयोग में लाया जाता है। जैसे यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है यू, यू के साथ डू का प्रयोग हुआ तो वाई डू, उसके बाद आपका सब्जेक्ट लगाया जाएगा यू, उसके बाद मेन वर्ब का जो है कि फर्स्ट फॉर्म प्ले, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों ये थी प्रेजेंट इंडेफिनिट के तीनों सेंटेंसों की जानकारी, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसों की। आई होप कि आप सभी को जो है कि समझ में आया होगा और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।